और जो भी कुछ बोलना है मुस्कान कैसे सुखी रही दुखी रही जो भी है तो उसके अच्छे के अकाउंट में बोलो आप लोग, मुझे इस चीज से कोई कैसा भी मतलब नहीं है। मुझसे कुछ मत बोलो कि संजना ये संजना वो, तुम लोग तमीज नाम चीज नहीं है बिल्कुल, दो पैसे की भी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना कि दूसरे लड़के पढ़ाई करके तुम मुझसे क्यों मतलब बार बार उल्टा सीधा बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बहन से कोई बोले तुम्हें कैसा लगेगा? शर्म ही नहीं है ना। लड़के इतनी बदतमीज है बदमाश बन रही, इतनी शर्म नाम चीज नहीं है, जो आता है मुंह में उन्हें वो बोलती रहती है। हमको भी तो बुरा लग रहा है, हम जितना तो किसको बुरा लगे कि हमने अपने दम पे शादी करवाई थी मुस्कान की। हमने मम्मी तो मेरी एग्री भी नहीं थी ना, पापा को छोड़ दो, मम्मी तक को मैंने आगे किया। उस लड़की ने मेरा कन्यादान भी लिया शादी में, हम इससे ज्यादा क्या ही कहीं बताओ। नहीं लिया तब बात ही खत्म हो गई, वही तक चीजें है। और एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी हम कन्यादान से मतलब नहीं, हमने सोची मुझसे छोटी है 4 साल, तो मैं छोटी है मुझसे, तो मैं तो हमेशा करती हूँ उसके लिए। और रिश्ते रहे तो आगे तक चलो ठीक, कहीं ना कहीं देखूंगी। संजना यदुवंशी की भाभियां संजना यदुवंशी की गोद भराई की रस्म में क्यों नहीं पहुंची? यहाँ पर ज्यादा बवाल हो रहा है मुस्कान को लेकर, जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि मुस्कान पिछले बार भी संजना को धोखा दी थी। यहाँ तक कि संजना यदुवंशी को लग रहा था कि मेरी भाभी मेरी कन्यादान करेगी, लेकिन जब मुस्कान ने कन्यादान करने के लिए मना कर दिया था, तभी से संजना यदुवंशी काफी ज्यादा गुस्से में रहती है मुस्कान के ऊपर। आप लोगों को बता दूं कि संजना यदुवंशी के जो बेबी शावर का प्रोग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं उनके भाई तो वहां पर देखने को मिले, लेकिन उनकी जो भाभियां हैं वो देखने को नहीं मिले। और जब कभी अपना ससुराल में किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का कोई प्रोग्राम होता है और मायके से जो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, जैसे कि उनकी भाभियां हो गई, तो कहीं ना कहीं ससुराल वाले उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि तुम्हारे मायके से तुम्हारी भाभी वगैरह नहीं आई। तो यहाँ पर बहुत ऐसी बातें हैं जो संजना को फेस करनी पड़ रही है। संजना यदुवंशी ने पहले भी क्लियर किया था कि यहाँ पर जो मुस्कान है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनकी भाभियां से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वो उनके घर आएंगी तो ठीक है, वो भी जाएंगी, नहीं आएंगी तो वो भी नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मम्मी से काफी ज्यादा मतलब रखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान का जो इतने बार चैनल्स जो डिलीट हुआ है, कहीं ना कहीं जो है वो नंद और भाभी के बीच में झगड़ा लगवाने की कोशिश की है किसी ने, दूरियां बढ़ाई है किसी ने। और अभी भी मुस्कान का जो चैनल्स है वो देखने को यूट्यूब पर नहीं मिलता है। वो बहुत मेहनत करके चैनल्स को बनाती है, लेकिन उसके बाद कुछ ही महीने बाद उनका चैनल यूट्यूब से गायब हो जाता है। यहाँ पर संजना यदुवंशी ने कहा है कि मुझे अपनी मम्मी से मतलब है, प्लीज फालतू का कॉमेंट वगैरह है जो वीडियो पे मत किया कीजिए, मैं इसमें कर ही क्या सकती हूँ, उनका मर्जी है। अगर वो दोनों भाभी मेरे लिए एक समान है, अगर वो बुलाएंगी तो उनके यहाँ जाऊंगी, अगर वो बुलाएगी तो उसके यहाँ जाऊंगी। यहाँ तक ये भी क्लियर किया कि मुस्कान मुझसे 4 साल छोटी है और मुझसे जितना बनता है मैं उसके लिए करती हूँ और हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि जब मुस्कान का बच्चा हुआ था तब संजना यदुवंशी कितना खुश थी और उनके लिए लगातार 1 से 2 महीना शॉपिंग की थी। अपने भतीजे के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा हर महीने वो खरीद कर भेजती थी। और यहाँ पर जब से मायके में घर बनाया तब से उनका भतीजा उन्हीं के घर में रहता दिखता नजर